जब एक महिला ने सड़क किनारे पेंटिंग बेच रहे छोटे लड़के को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वह बच्चा बचपन में उसके शाऊ शुआई भाई जैसा दिखता था और सामने वह अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए बेबस होकर पेंटिंग बेच रहा था। इसलिए महिला ने दया और अपनापन महसूस करते हुए उसकी पेंटिंग बिना सोचे खरीद ली। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने पेंटिंग खोली तो उसमें छिपी शैली ने उसे हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके भाई के स्टडी रूम में वर्षों से सजी उनकी प्रेमिका की बनाई पेंटिंग थी। इसलिए उसने तुरंत यह बात अपने भाई को बताई। भाई ने पेंटिंग देखते ही पहचान लिया कि यह उसी की खोई हुई प्रेमिका के हाथों की शैली है। और जब बहन ने बताया कि पेंटिंग एक 9 साल के लड़के ने बेची है तो उसके मन में शक जागा कि कहीं वह बच्चा उसी का बेटा न हो। 10 साल पहले घायल होने पर शाओ शुआई को एक किसान लड़की ने बचाया था और झोपड़ी में उपचार के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आकर जीवन भर साथ रहने का वादा कर चुके थे। पर स्थिति इतनी अस्थिर थी कि उसने अपनी असली पहचान छिपाई और सोचा कि हालात सुधरने पर उसे लेने वापस आएगा। लेकिन जब वह सेना में शक्ति हासिल करने के बाद लौटा तो लड़की कहीं नहीं मिली, क्योंकि उसे उसके पिता ने एक बूढ़े अमीर को बेच दिया था और गर्भवती होने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके कारण वह नौकरानी बनकर घर में रहने लगी। लड़के ने माँ की कला विरासत में पाई और अमीर आदमी उन्हीं पेंटिंग से पैसा कमाता रहा, यहाँ तक कि उसने उस कला प्रतिभा की पहचान अपने बेटे को दे दी ताकि माँ बेटे मुश्किल हालात में जिंदा रह सकें। पर उस दिन लड़के ने देखा कि माँ की हालत बिगड़ रही है और अमीर इलाज को तैयार नहीं, इसलिए उसने बेड़ियां तोड़ी और अपनी पेंटिंग बेचने निकल पड़ा, जिससे वीडियो की शुरुआत वाला दृश्य बना। लेकिन दवा लेकर लौटते ही उसे पकड़कर फिर बंद कर दिया गया और माँ बेटे को मार डालने की तैयारी हो रही थी। तभी खबर आई कि उत्तरी क्षेत्र का शक्तिशाली वांग उस प्रतिभाशाली बेटे की पेंटिंग देखने आ रहा है, इसलिए उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया। मगर लड़का फिर भाग निकला और सीधे अपने असली पिता शाओ शुआई से टकरा गया, जिसे देखकर अमीर आदमी घबरा गया और बच्चे पर आरोप लगाने लगा। पर खींचतान में लड़के का जेड लॉकेट गिरा, जिसे शाओ शुआई तुरंत पहचान गया, क्योंकि वह वही लॉकेट था जो उसने अपनी प्रेमिका को दिया था। लेकिन गलतफहमी में वह लड़के को चोर समझकर सजा दिलवा देता है और खुद प्रतिभाशाली बच्चे से मिलने चला जाता है, जहाँ वह समझ जाता है कि असली कलाकार कोई और है, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं जानता था। तभी उसकी बहन उसके पास वह दूसरा लॉकेट लेकर पहुंचती है और जैसे ही दोनों लॉकेट मिलते हैं शाओ शुआई सच समझ जाता है और अमीर का झूठ ध्वस्त हो जाता है। उधर बच्चा फिर मौत के करीब था और उसकी माँ पर अत्याचार होने वाला था, लेकिन ठीक समय पर शाओ शुआई पहुंच जाता है और घर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि अब सच छिपाना नामुमकिन हो चुका था।